बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। अगर किसी सरफेस के अंदर एक चार्ज मौजूद है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस दी गई है और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज इनक्लोज किया गया है जिसके अंदर से ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं और इसको हमने फाइंड करना है कि इसमें से फ्लक्स जो है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है एफएससी पार्ट 2 का। तो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इस स्फेरिकल सरफेस को पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेना है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये होना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक फ़्लैट सरफेस हो। तो उस फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास एक स्फेयर है इसको हमने पैचेस में डिवाइड कर लिया और हर पैच का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका एक वेक्टर एरिया जो है वो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम चलते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। डायग्राम में आपने देख लिया कि किस तरह जो है ये इसको एक्सप्लेन किया गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो इसमें हमें बताया गया है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव टू डिवाइड द एरिया इन द स्मॉल पैचेस बिकॉज वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली व्हेन द एरिया इज़ फ्लैट। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास एरिया जो है फ्लैट होगा। सो दैट्स वाई हमने जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस को स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया ताकि वहाँ पर एक फ्लैट एरिया जो है वो बन सके। सो द एरिया ऑफ स्फेयर इज डिवाइडेड among the small patches delta A1, delta A2, delta A3 and delta AN, यानी कि उसके हमने n नंबर ऑफ पैचेस बना लिए। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज इनसाइड द सेंटर ऑफ दिस एरिया आर E1, E2, E3 EN एंड रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अगर हमने एरिया को स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया है तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ भी जो है वो डिवाइड हो जाएंगी और वहाँ पर E1, E2, E3 अप टू सो ऑन EN तक चलेंगी। अब अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस स्फेयर का तो वो हम कैसे फाइंड कर सकेंगे जी। तो उसके लिए जी हमारे पास ये एक डेरिवेशन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग द थ्रू द सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज गिवन बाय। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। स्मॉल ई इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पैचेस हैं तो ज़ाहिर सी बात है n नंबर ऑफ पैचेस में फ्लक्स भी n नंबर्स होगा। तो यहाँ पर फाई 1, फाई 2, फाई 3 अप टू सो ऑन फाई n तक चलेगा। फाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होगी, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, फाई इक्वल टू ई डॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसी फार्मूला की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 अप टू सो ऑन EN डॉट डेल्टा AN तक। अब जैसे ही हम डॉट को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान जब डॉट को ख़त्म किया जाता है तो साथ में कॉस थीटा लगाते हैं। ले जी, यहाँ पर हमने डॉट को ख़त्म करने के बाद ये कॉस थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब अगर हम देखें तो इस पूरी वैल्यू के अंदर से हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो है जी कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा जी हमारे पास E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN तक। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर हम पिक्चर की बात करें तो E और A यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो अगर हम 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर प्लेस करते हैं तो cos 0 होता है जी 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, cos 0 1 के इक्वल, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी रकम एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हर तरफ से सेम निकल रही है, हर तरफ से सेम निकल रही है, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू EN इक्वल टू E। इसको हम E के इक्वल रख लेते हैं जी।
ये देखें E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू EN इक्वल टू E। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, जहाँ पर इस वैल्यू के अंदर E1 E2 E3 मौजूद था ना, वहाँ पर अब हमने E अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सेम है। ठीक है जी। अब जी हमने E अप्लाई कर दिया था, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था जी, वहाँ से E कॉमन आ गया, अंदर बचा डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला भी जो है वो ड्राइव किया था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं, E की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जी। ठीक है, और ये हो जाएगी जी E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। और एरिया जो है, अगर हमारे पास एक स्फेयर है तो उसका जो एरिया उसको 4πr² से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, तो टोटल एरिया की जगह पे 4πr²। r² से कैंसिल हो गया, 4π से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया फाइनल वो है जी Q/ε0। ठीक है जी, तो ये रिज़ल्ट हमें क्या शो करवाता है, दिस शोज़ दैट फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज। यानी कि इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम के ऊपर और दूसरा चार्ज के ऊपर, कि हमारा चार्ज कितना इनक्लोज किया गया है सरफेस के अंदर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मज़ीद जो है वो मिल सके। थैंक यू।